नमस्कार मित्रों, आज मैं हूँ महेवा विकास खंड के मैनपुर, शेखपुर, गुड़ापुरवा इस मौजे में है। यहाँ की मुख्य फसल गेहूं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जहाँ भी देखो गेहूं गेहूं ही नज़र आ रहे हैं। और इस समय गेहूं पक चुका है और उसकी कटाई भी चालू हो गई है। कई फसलें होती हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गेहूं की फसल उगाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत ही इसकी सेवा करना पड़ती है। तब ये गेहूं, जो कि मुख्य उपज है, गेहूं जिसकी रोटी बनती है, जिससे आम आदमी जिंदा रह पाता है, ऐसे गेहूं को कैसे बोया जाता है, कैसे काटा जाता है, कैसे उसको तैयार करके और घर तक पहुंचाते हैं, ये तो एक किसान ही जान सकता है। हम लोग तो सिर्फ बाजार गए, पैसा दिया और आटा खरीदा, रोटी बनाई, खाई। एक भैया हमारे साथ हैं, गेहूं देखिए काट रहे हैं, किस प्रकार से अपनी फसल को काट रहे हैं। भैया एक मिनट हमसे बात करेंगे? क्या नाम है भैया आपका? प्रमोद जी, जो आप लोग ये गेहूं की फसल तैयार करते हैं, फसलें तो तमाम होती हैं, लाई है, चना है, मटर है, लेकिन हमने देखा है कि गेहूं की फसल तैयार करने में लागत भी ज़्यादा आती है और मेहनत भी ज़्यादा आती है। तो इसकी शुरुआत कैसे करते हैं आप? देखो, इसमें पलेवा किया, पलेवा करने के बाद फिर ट्रैक्टर चला, 2 बार जुताई हुई, उसके बाद खाद बीज लाए, फिर उसको बोया गया। बोने के बाद फिर पानी में जब फसल आई, तैयार हुई, तो उसमें पानी भी लगाने पड़ा। चार पानी लगते हैं उसमें। गेहूं तैयार करने में 4 पानी लगते हैं। चार पानी लगते हैं गेहूं तैयार करने में। 2 बार खाद फेंकना पड़ता है। कौन सी खाद का प्रयोग करते हैं? यूरिया। यूरिया 2 बार लगाते हैं। हाँ, बोने में DAP चलती है, 1 बीघा में 1 बोरी। 1 बीघा में 1 बोरी। जब बुआई करते हैं तब 1 बीघा में 1 बोरी DAP खाद डालते हैं। हाँ, 6 पसेरी गेहूं बो जाता। पहले पहले हमने देखा है, इस क्षेत्र में एक गेहूं होता था, उसको कठिया गेहूं कहते थे। कठिया गेहूं में तो कोई ऐसी खाद डलती थी क्या? नहीं, कोई नहीं, यही देसी खाद डाली जाती थी, जानवरों वाली, गोबर की। हाँ। तो वो कठिया गेहूं अब तो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसा क्यों हो गया है? क्यों लोगों को ऑर्गेनिक खाद पे, देसी खाद पे विश्वास उठता जा रहा है? हाँ, वो कठिया गेहूं एक खेत में है इधर, बस। बाकी है यहाँ कोई मौजे में कठिया गेहूं ही नहीं है। हाँ, इसका क्या कारण है? आखिर लोग कठिया गेहूं क्यों नहीं बोते? ये ज्यादा लंबाई में बढ़ जाता है, तो पकने पे आता है, जब वो जमीन में पड़ गिर जाता है, इस वजह से नहीं बोते। बाकी इससे तो वो काफी सस्ता पड़ता होगा। सस्ता तो पड़ता है, लेकिन वो अच्छा भी होता है, ऐसा है, लेकिन गिरता ज्यादा है। बड़ी फसल होगी वो गिर जाएगा, लंबा ज्यादा होता है, और करिया से बराबर हो जाए तो गिरेगा ही। भैया इसको जैसे आपने आज काटा, अब इसको देखो, काट के इसको बांध के रेडी करेंगे, फिर इसका एक जगह गरेंगे, सकेलेंगे, सकेलने के बाद फिर थ्रेसर आएगा, जब कतरी जाएगी लाख। वैसे एक हमने देखा है, जैसे बड़े बड़े खेती वाले हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो वो हार्वेस्टर बुलाते हैं, और हार्वेस्टर से तो वो भूसा तैयार होता है। हार्वेस्टर नहीं, आधा आधा जाता है, आधा तो वो खेत ही में रह जाएगा। एक बीता से नहीं ऊपर काटते हैं, वो आधा नीचे खेत में भूसा रह जाता है। तो हार्वेस्टर आपके हिसाब से सही नहीं है? यहाँ आप हार्वेस्टर का काम ही नहीं है, क्योंकि उससे भूसा की बर्बादी होती है। हाँ। मैं चाहूंगा कि जागरूक किसान कभी हार्वेस्टर का प्रयोग न करें, क्योंकि हार्वेस्टर से भूसा की बहुत बर्बादी होती है। और भूसा भी कीमती होता है, ऐसा नहीं कि भूसा की कोई कीमत नहीं होती है। और पशुओं के लिए भूसा उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक हम लोगों के लिए गेहूं है। इसलिए जो ये भैया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अपने हाथ से काटिए और उसको कराइए। एक एक क्वेश्चन अनुराग जी करना चाहते हैं। बता अनुराग जी, क्या पूछना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है कि किसान से बैलगाड़ी दूर क्यों हो गई?
ट्रैक्टर की वजह से वही दूर। पहले हमने देखा है, बचपन में हम भी किसान हैं और गांव से ही हैं, कि पहले बैल होते थे, बखर होता था, हल होते थे, उससे हम लोग जोत बखर की खेती करते थे। लेकिन अब ये खत्म होता जा रहा, क्या कारण है इसका? का ये ट्रैक्टर की वजह से है, सब कारण है। और क्या है, ट्रैक्टर जब चल गया तो वो जे दिन भरे में जोतता 50 बीघा गोई वाला करता है 2 बीघा जो 5 बीघा। इस वजह से ट्रैक्टर बैल की काम खत्म हो गया। एक बात और पूछेंगे कि ये जो क्षेत्र है, मैनूपुर, देवकली, गुड़ापुरवा, ये क्षेत्र है, पहले यहाँ हरी मिर्चा बहुत होती थी, अब काफी कम हो गई है कि? कम हो गई है, लेकिन अभी भी 50 बीघा 60 में तो मिर्चा होगी। यहाँ की मिर्चा दिल्ली, कलकत्ता, बड़े दूर दूर तक जाती सब वहां जाती है, इटावा, दिल्ली, इधर चले जाओ लखनऊ, सब वहाँ हर जगह मिर्चा जाती है। झांसी, उरई, कानपुर, कहीं भी बाकी नहीं है। इधर इटावा साइड सब वहाँ मिर्चा हर जगह जाती है। है। ये बहुत ही मिर्चा का उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ मिर्चा बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होती है। यहाँ की मिर्चा ने कई मंडियों में कालपी की मिर्च ने नाम किया है। तो मैं अपने जागरूक किसानों से कहेंगे कि खेती की उपज बढ़ाएं, खेती की आमदनी बढ़ाएं, और जो गेहूं और आदि अन्य है, इसके साथ साथ कई ऐसे उत्पाद हैं जिससे आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जैसे सब्जियां हैं, फूल हैं, ऐसी जड़ी बूटी हैं, कई खेतियां हैं ऐसी हैं जिनको आप बढ़ाएं। बाकी इस क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का थोड़ा अभाव है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि महेवा विकास खंड के बीहड़ क्षेत्र में सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएं, जिससे कि यहाँ का किसान खुशहाल हो और अपनी मेहनत का पर्याप्त फल प्राप्त कर सकते। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 92। मैं हूं मनोज पांडे, अनुराग पंडित के साथ।